हाय गाइस, मेरा नाम है अक्सा खालिद और मैं यहाँ पे एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है डिजिटल फंडामेंटल्स के न्यूमेरिकल्स पे है ऑफ थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर की मैंने एक पहले वीडियो भी बना दी है, ठीक है। और उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप पहले उसको जाके देख लें, ठीक है। फिर यहाँ से क्योंकि आफ्टर 5 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे मीन फ्रॉम द 6 क्वेश्चन। ओके, द 6 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वो ये है कि द वेवफॉर्म इन दिस फिगर आर अप्लाइड टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ 2 इनपुट एंड गेट। 2 इनपुट एंड गेट इज इक्वल टू दिस वन, मीन इसके सिमिलर होता है, फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। लेकिन चेंज जो है इस सिस्टम में वो ये है कि इसके बाद में हमारे पास एक एन इन्वर्टर जो है गेट लगा हुआ है। ड्रा द आउटपुट वेवफॉर्म, और उसकी हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है। अगर हम जो है इस एंड गेट के बाद इन्वर्टर लगा देंगे तो सबसे पहले तो ये वाली जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको वो सिस्टम दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसकी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी जब इसके सामने जो है इन्वर्टर आ जाएगा। और दूसरा ये कि एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर इज़ इक्वल टू द नैंड गेट। मतलब कि आप ये सिस्टम को बना लें या इस नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने ये जो है इनपुट्स लगानी है, ठीक है, ए और बी, और हमने आउटपुट लेनी है आफ्टर द इन्वर्टर। मीन वी हैव टू फाइंड द आउटपुट व्हेन दीज इनपुट्स विल पास थ्रू द इन्वर्टर। मतलब कि वो एंड गेट से भी गुजरेंगे फिर इन्वर्टर से गुजरेंगी, तब हमें जो है इसकी आउटपुट बनानी है। जो सिंपल इज़ दैट, यहाँ हमें नैंड गेट की आउटपुट जो है राइट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि यहाँ से जो है अगर मैं चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इन्हीं पॉइंट से हमारे पास जो है ए इनपुट वो भी लो है और बी इनपुट वो भी लो है, ठीक है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे लो इनपुट्स जो है अप्लाई करेंगे, 0 और 0, जिनको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है इन डिजिटल फंडामेंटल्स, तो हमें पता है कि एंड गेट जो है हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, द रिजल्ट विल बी नन। तो ज़ीरो रिजल्ट होगा, यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो होगी। लेकिन यही आउटपुट जो ज़ीरो है, ठीक है, जब ये इस इन्वर्टर से पास करेगी तो हमें पता है कि इन्वर्टर जो है चेंज कर देगा इस इनपुट को, तो वो यहाँ पे हमें 1 इनपुट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स जो है इन पार्ट्स के लिए बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक, जो कि हमारे पास हाई इनपुट आउटपुट सॉरी जो कि हमारे पास हाई आउटपुट से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हमें लिमिट दी गई है कि हमने यहाँ तक जो है फाइंड करना है, ठीक है। हमें बुक से मतलब कि क्वेश्चन में ही लिमिट दी गई है। ओके जनाब, अब उसके बाद जो है हम अगर यहाँ तक लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है इनपुट ए जो है वो हाई है, लेकिन इनपुट जो बी है वो यहाँ पे स्टिल ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड गेट 1 और 0 के कम्बिनेशन पे आपको नन रिजल्ट ही देगा, 0 हो गई, हमारी आउटपुट लो होगी। लेकिन यही लो आउटपुट जब इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ तक मैंने पहले ही हाई की लाइन लगा दी है आउटपुट वेव की। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे इन पॉइंट्स पे। यहाँ पे जो है हमारे पास ए इनपुट भी हाई है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक जो है हम मेजर करते हैं इनकी, तो हमारे पास बी इनपुट जो है वो भी हाई है। तो हमें पता है कि जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो हमें जो एंड गेट है वो हाई रिजल्ट देगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, ठीक है, हाई आउटपुट मिलेगी। लेकिन जब ये हाई आउटपुट जो है इन्वर्टर से पास करेगी तो सिंपल इज़ दैट वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो है आपकी आउटपुट वो लो हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। और हमने ये इस पॉइंट तक फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट तक, और यहाँ तक ये लो ही जाएगी। उसके बाद हमारे पास ए जो है इनपुट वो लो है और बी जो है वो स्टिल हाई है, ठीक है। तो 0 और 1 के कम्बिनेशन पे हमें पता है कि एंड गेट हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देता, 0 आउटपुट होती है। और जब ये 0 आउटपुट जो है इन्वर्टर से पास करेगी इट विल बिकम द हाईएस्ट वन। तो इसका मतलब है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका जो है आउटपुट वो हाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जनाब, और ये हाई रहेगी कब तक, इस पॉइंट तक हम इसको देखते हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट कम्बिनेशंस लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट तक वो हाई रहेगी। ये है हमारे पास लो, और यहाँ भी हमारे पास जो है वो लो है, ठीक है, यहाँ तक लो है,
ठीक है। यहाँ भी हमारे पास इनपुट लो है, यहाँ भी इनपुट लो है, और हमें पता है कि लो इनपुट्स विल गिव अस लो आउटपुट फॉर द एंड गेट। लेकिन जब यही लो आउटपुट जब पास करेगी इन्वर्टर से तो वो हमें हाई रिजल्ट देगी, मतलब कि स्टिल आपकी जो आउटपुट हाई चल रही थी वो इन पॉइंट्स तक भी हाई ही चलेगी। ओके इसके बाद जो है हम इन कम्बिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ए जो है इनपुट वो हाई हो गई है और ये ज़ीरो है। हमें पता है कि जब हमें एंड गेट इस कम्बिनेशन पे लो इनपुट ही आउटपुट देगा, लेकिन जब ये लो आउटपुट जो है इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी, मतलब कि यहाँ तक भी हमारी जो आउटपुट है वो हाई ही चलेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक जो है इन कम्बिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद आपकी इनपुट एज चेंज हो रही है। ठीक है, तो फिर हम जो उनको अलग कम्बिनेशंस में देख लेंगे। यहाँ पे इनपुट है जो है हमारी वो हाई है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, हमें पता है कि जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, हाई होती हैं, हमें एंड गेट जो है हाई आउटपुट का रिजल्ट देता है। लेकिन जब यही हाई आउटपुट इन्वर्टर से पास करेगी तो लो हो जाएगी, मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए ठीक है आपकी आउटपुट जो है वो लो है। अब चलते हैं इन दो पॉइंट्स पे। ठीक है, फॉर दीज 2 पॉइंट्स इनपुट ए इज़ लो विच इज़ इक्वल टू 0, और हमारे पास जो बी है ठीक है वो हाई है इनपुट। ठीक है, और लो और हाई का कम्बिनेशन जो होता है एंड गेट में हमें पता है कि वो आउटपुट लो ही देता है, लेकिन जब वही लो आउटपुट इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी, मतलब कि इन दो पॉइंट्स के लिए आपकी आउटपुट जो है वो हाई है। ठीक है, उसके बाद हम इन दो जो है कम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये कि हमारे पास ये भी लो है और इनपुट बी भी लो है, तो हमें पता है कि फॉर लो इनपुट्स एंड गेट विल गिव अस लो आउटपुट, लेकिन जब वही लो आउटपुट जो है वो इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी, मतलब कि यहाँ तक भी आपकी आउटपुट हाई ही चलेगी। उसके बाद इनपुट ए इज़ इक्वल टू 1 मीन इनपुट ए जो है वो हाई है और इनपुट बी इज़ स्टिल 0 मीन लो। तो 1 और 0 के कम्बिनेशन पे हमें आउटपुट जो एंड गेट देता है वो लो देता है। ठीक है, और लेकिन जब वो इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी, मतलब कि यहाँ इन कम्बिनेशंस के लिए भी आपकी आउटपुट हाई ही रहेगी। अब देखते हैं हम इन कम्बिनेशंस को। इसमें इनपुट ए इज़ हाई एंड इनपुट बी इज़ ऑल्सो हाई। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है इनपुट ए जो है वो चेंज हो रही है ना, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ओके इन दोनों कम्बिनेशंस पे हमें पता है कि एंड गेट जो है हमें हाई रिजल्ट देता है। ठीक है, आउटपुट देता है, तो जब वो हाई जो है इन्वर्टर से पास करेगी तो लो हो जाएगी, मतलब कि यहाँ से आपकी आउटपुट जो है इन पॉइंट से लो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ तक जो है वो लो रहेगी। उसके बाद 0, मतलब कि आपकी इनपुट ए जो है वो लो हो गई है और आपकी इनपुट बी जो है वो स्टिल हाई है, तो 0 और 1 के कम्बिनेशन पे हमें एंड गेट जो है वो लोअर आउटपुट देता है, और जब वही लोअर जो है वो इन्वर्टर से पास करेगी तो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट यहाँ पे इन पॉइंट्स के लिए यहाँ तक आपकी आउटपुट जो है वो हाई रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इनपुट ए जो है वो लो है और इनपुट जो बी है वो ऑल्सो लो है। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों लोअर इनपुट्स पे एंड गेट विल गिव अस लोअर रिजल्ट। ठीक है, बट यही लोअर रिजल्ट जब इन्वर्टर से पास करेगी वेव तो हमें पता है कि वो हमें हाई आउटपुट देगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये हाई हो गया। ओके यहाँ पे जो है हमारे पास 1 और 0 का कम्बिनेशन है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द एंड गेट इट विल गिव अस 0 रिजल्ट मीन 0 आउटपुट, लेकिन जब वही 0 आउटपुट जो है इन्वर्टर से पास करेगी तो हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 0 हाई जो हो गया हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक भी हमारी जो आउटपुट है वो हाई ही चलेगी। अब इन कम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये है कि इनपुट ए जो है वो भी हाई है और इनपुट बी जो है वो भी हाई है। ठीक है, इन पॉइंट्स तक बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो है इनपुट ए चेंज हो रही है, तो उनको बाद में देखते हैं। तो हमें पता है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी तो एंड गेट विल गिव अस हाई आउटपुट, लेकिन वही हाई आउटपुट जब इन्वर्टर से पास करेगी विल गिव अस लोअर आउटपुट। ठीक है, तो मतलब कि इन पॉइंट्स से आपकी आउटपुट जो है वो लोअर हो जाएगी और इन पॉइंट्स तक आपकी आउटपुट जो है वो लोअर ही रहेगी। इसके बाद देखते हैं जनाब कि हमारे पास यहाँ पे है लोअर आउटपुट और यहाँ पे है 1 मतलब हायर आउटपुट, और एंड गेट विल गिव अस द रिजल्ट ऑफ लोअर आउटपुट, लेकिन जब वही लोअर आउटपुट जो है पास करेगी इन्वर्टर से तो हमें पता है वो हमें हायर आउटपुट देगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स हमारा हाई होना शुरू हो जाएगा।
आई होप इट विल मेक सेंस टू यू। और अगर आपको समझ आया है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। द इनपुट वेव फॉर्म्स अप्लाइड टू आ 3 इनपुट एंड गेट और एज indicated in figure this one show the output waveform in proper relation to the inputs with a timing diagram। ठीक है, मतलब कि हमें इनपुट्स जो हैं ये वाली गिवन है, हमने आउटपुट जो है एट द एक्स पॉइंट पे हमने शो करनी है। ओके, लेट्स डू दिस। ये इनपुट्स हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है। ठीक है, फॉर अ 3 इनपुट एंड गेट, और हमें आउटपुट की वेवफॉर्म जो है वो ड्रा करनी है। लेट्स डू दिस हियर। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से जो है हम स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। ठीक है, इन पॉइंट्स से। ओके, इन पॉइंट्स में हमारे क्या पास क्या है कि इन पॉइंट्स में हमारे पास सारी जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास लो हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनपुट बी जो है वो चेंज हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये जो है यहाँ तक पॉइंट्स लिए हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है कि जो एंड गेट है बेशक वो 2 इनपुट्स का हो, सॉरी, या क्योंकि 2 से कम इनपुट का तो होता नहीं है एंड गेट, तो बेशक वो 2 इनपुट्स का हो या 3 इनपुट्स का हो या 4, मतलब कि अबव एंड अप टू सोन कितने इनपुट्स का भी हो सकता है। तो हम उसमें ये होता है कि जस्ट जब आपकी सारी इनपुट्स जो हैं जब 1 होंगी, हाई होंगी, तभी आपको आउटपुट पे हाई रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको 0 रिजल्ट मीन लो आउटपुट ही मिलती रहेगी। ठीक है, तो एज़ के ऑल दी इनपुट्स आर लो, इट्स मीन्स दैट एंड गेट विल गिव अस लो आउटपुट, मीन हमारी जो आउटपुट की वेवफॉर्म होगी वो भी 0 होगी इन पॉइंट्स पे। तो उसको लोअर आउटपुट को हम यूँ शो कर देते हैं इन पॉइंट्स पे जहाँ पे आपकी ये भी 0 है। ठीक है, बट ये जो आउटपुट बी है वो 1 है। ठीक है, यहाँ इन पॉइंट्स तक हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी सी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपकी 0 है। हमें पता है कि एंड गेट जो है कोई एक भी इनपुट के 0 होने पे आपको 0 आउटपुट ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर 2 आउटपुट जो है वो 0 हैं, तो इसका मतलब है हमें लो आउटपुट, अगेन हमें लो आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ तक जो है हमें लो आउटपुट मिलेगी। इसके बाद जो है हमारे पास इनपुट ए, ठीक है, और इनपुट बी, ठीक है, और इनपुट सी, तीनों आउटपुट्स जो हैं वो हायर हैं। ठीक है, मीन 1 है, तो इसका मतलब है कि हमें इन पॉइंट्स तक, ठीक है, यहाँ पर आपकी सी जो है चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट तक हम ले लेते हैं कि हमें इस पॉइंट तक जो आउटपुट है वो हायर मिलेगी। ठीक है, तो उसको यूँ शो कर देते हैं हम, हायर आउटपुट। उसके बाद यहाँ से सी चेंज हो रही है, यहाँ तक जो है हमें हायर आउटपुट मिलेगी। इसके बाद हमारे पास इनपुट ए तो हाई है, इनपुट बी भी हाई है, बट हमारी जो इनपुट सी है वो लो है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स तक, क्योंकि इसके बाद जो है हमारी ए वो चेंज हो जाएगी। तो इन 3 पॉइंट्स तक क्योंकि सी लो है, तो हमें इसका मतलब है कि हमें यहाँ तक लो आउटपुट ही मिलेगी। उसके बाद हमारे पास इन पॉइंट्स तक हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद बी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर उसको नेक्स्ट देख लेंगे। इसमें हमारी ए जो है वो लो है, बी जो है वो हमारी हाई है, ठीक है, और सी जो है हमारी लो है। ठीक है, तो हमें लो आउटपुट मिलेगी बिकॉज इट विल गोइंग टू पास थ्रू, बिकॉज दीज इनपुट्स आर गोइंग टू पास थ्रू एन एंड गेट। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये वाली इनपुट्स, इस पॉइंट तक हम ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी सी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें हमारी ए जो है वो लो है, बी जो है हमारी लो है, सी जो है हमारी लो है, तो हमें जो है वो लो आउटपुट ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक। और आगे इन तीनों पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास ए जो है हमारे पास ए जो है वो हमारे पास हाई है, बी जो है लो है, और सी जो है वो हाई है, लेकिन हमें जो है हमें पता है कि हमें लोअर आउटपुट ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लोअर आउटपुट है वो ऑन गोइंग ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं इनको, क्योंकि इसके बाद सी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन पॉइंट्स तक। ठीक है, अब हम इतने पॉइंट्स की
इनपुट लेके आउटपुट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए जो है हमारी 1 है, बी जो है हमारी 0 है और सी जो है हमारी 0 है। मीन के लोअर आउटपुट इनपुट्स हैं, सॉरी। तो हमारी जो इनपुट है वो लो ही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक वो लो ही चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ भी हमारी जो है ए जो है वो लो है, बी लो है, सी लो है, तो यहाँ तक भी जो हमारी आउटपुट है वो लो ही रहेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स पे देखें, यहाँ तक भी हमारी आउटपुट जो है वो लो ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास ये भी लो है और ये सी जो है वो भी लो है। यहाँ तक भी हमारी जो आउटपुट है वो लो रहेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, यहाँ तक हमारी जो आउटपुट है लो रहेगी क्योंकि सी लो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो आउटपुट है वो अगेन लो रहेगी, यहाँ तक। उसके बाद ये इन 3 पॉइंट्स में हमारी जो आउटपुट है वो हाई रहेगी। ठीक है, यहाँ से हमारी आउटपुट जो है हाई रहेगी, क्योंकि तीनों आउटपुट इनपुट्स जो हैं वो हाई हैं। और यहाँ तक जो है वो हाई ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है हमारी ये आउटपुट लो हो रही है। तो हमें पता है कि एंड गेट है, एंड गेट से पास कर रही हैं तीनों इनपुट्स, तो हमें लो जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो आगे आपको सारा लो रिज़ल्ट ही मिलेगा।